हेलो स्टूडेंट्स। हम हाइट डिस्टेंस के क्वेश्चंस कल भी मैंने आपको करवाए थे। तो ये 6 क्वेश्चन है। इसमें लिखा हुआ है कि 1.5 मीटर हाइट का लड़का है, ठीक है। वो टावर से कुछ डिस्टेंस के ऊपर खड़ा हुआ है, ठीक है। तो वो टावर के ऊपर देखता है, टॉप के ऊपर तो 30 डिग्री का एंगल उसके आइस के साथ बन रहा है। कहता है वो कुछ कदम आगे चलता है तो वहाँ से खड़ा होकर देखता है तो उसका जो एंगल है वो 30 से 60 डिग्री में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। टावर की हाइट जो है वो 30 मीटर दी हुई है, पोल जो भी है 30 मीटर हाइट इसकी दी हुई है, ठीक है। तो हमें इसमें राइट एंगल चाहिए होती है ट्रायंगल, ठीक है। राइट ट्रायंगल हम छोड़ नहीं सकते, तो एंगल यहाँ पे जो है इसका मतलब ये वाली नीचे वाला जो पोर्शन है ये हमारे लिए बेकार है, इसका कोई काम नहीं है, तो इसको निकालना पड़ेगा बाहर। तो 1.5 को इस 30 टोटल हाइट में से बाहर निकाल देते हैं, तो माइनस करने के बाद हमारे पास बचता है 28.5, ठीक है। 28.5 बचा के हमारे पास ये ट्रायंगल ऐसे हमें शो होएगी, ठीक है। एक एंगल यहाँ पे हमारे पास नज़र आएगा 60 का, यहाँ पे हमें एंगल आएगा 30 का नज़र आएगा, ठीक है। और हमारे पास दो ट्रायंगल्स बन गई हैं, ठीक है। तो ट्रायंगल्स के हम इनको आप लेवलिंग कर सकते हो। ये सपोज ए है, बी है, ये सी है, ये डी है। आपके पास दो ट्रायंगल्स बन गई, ठीक है। एक तो ये ट्रायंगल जा रही है, ठीक है। ये 30 का एंगल है, ठीक है। ये 28.5 है, ठीक है। ये आपको बेस निकालना है, इसको एक्स ले सकते हो। तो पंडित जी को याद कर लेना, ये क्या है, परपेंडिकुलर है, ठीक है। ये बेस है, तो ये बन जाएगा P/H इज इक्वल टू टेंजेंट कितने डिग्री का, 30 डिग्री का, ठीक है। तो इनमें वैल्यूज फिल करो। तो इसमें आप किसकी वैल्यू निकालोगे, इस एक्स की वैल्यू निकालोगे। ये पूरे का पूरा एक्स क्या है हमारे पास, BD है, ठीक है। दूसरी सेकेंड टाइम हमारे पास जो छोटी ट्रायंगल आ रही है वो ये ट्रायंगल बनेगी, छोटे वाली है ना। इसमें 60 का एंगल दिया हुआ है, अगेन ये 28.5 ही रहेगा, तो यहाँ पे भी हम एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे। तो फिर से वही आएगा, टेंजेंट परपेंडिकुलर वो बेस आ जाएगा P/, ये वाला एक्स फिर से दोबारा आ जाएगा, है ना। ये एच की जगह पे एक्स लिख देते हैं यहाँ पे ना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, टेंजेंट हमारे पास कितना आ गया, 60 डिग्री आ गया, ठीक है। ये दो वैल्यूज़ आ गई हमारे पास। तो दो वैल्यू कौन कौन सी आई हैं, एक ये पूरी वैल्यू आई है, ठीक है। दूसरी ये यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू आई है। अगर इन दोनों वैल्यूज़ को माइनस करेंगे तो बचेगा क्या हमारे पास, यही तो बचेगा ना, ठीक है। तो आंसर हमारे पास मिल गया कि लड़का यहाँ पे खड़ा था, ठीक है। तो यहाँ से चल के यहाँ तक आया, इसका तो इतना डिस्टेंस उसने कवर किया। तो इस पूरे AB में से अगर आप इसको अगर D ले रहे हो, E ले रहे हो, ठीक है। तो EB को अगर माइनस कर दोगे तो हमारे पास क्या बच गया, AE बच जाएगा, ठीक है। समय लगी, पहले ये ट्रायंगल लेनी है एक, फिर ये बड़े वाले ट्रायंगल लेनी है। दोनों में आपको बेस निकालना है, परपेंडिकुलर आपको 28.5 ही दिया हुआ है, तो दोनों को माइनस करोगे तो फिर आपका आंसर निकल जाएगा, ठीक है। यहाँ ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक बिल्डिंग है 20 मीटर हाई है, इसके ऊपर एक टावर लग रखा है, टावर ट्रांसमिशन लगा रखा है उसने, ठीक है। कहता अगर तो वो एक कुछ डिस्टेंस के ऊपर खड़ा होकर अगर वो टावर के टॉप के ऊपर देखता है, ट्रांसमिशन के टॉप के ऊपर देखता है, तो उसके आइस के साथ 60 का एंगल बनता है। अगर वो उसके बॉटम के ऊपर देखता है तो उसका 45 के साथ एंगल बनता है, 45 का एंगल बनता है। तो ये देखो आपके पास ये ट्रायंगल कंप्लीट है, छोटे वाली, ठीक है। ये ABC दी हुई है, A, B और C, ठीक है। ये ट्रायंगल दिए ना आपके पास 20 ये दिया हुआ, तो इसको आप X ले लो, ठीक है। इसमें क्या कर सकते हो, आपके पास 45 दिया हुआ, एंगल 45 है, परपेंडिकुलर दिया हुआ 20, बेस दिया हुआ है X। पंडित जी से पूछ लेना कि परपेंडिकुलर और बेस क्या बनाते हैं, ठीक है। परपेंडिकुलर और बेस टेंजेंट बनेगा 20/x इज इक्वल टू टेंजेंट 45। टेंजेंट 45 की वैल्यू 1 नहीं होती है, तो ये इसका मतलब इसकी वैल्यू भी आपके पास 20 आ जाएगी। सेकेंड टाइम आपने क्या करना है, इस बड़ी ट्रायंगल को ले लेना है, ठीक है। ABD ट्रायंगल ले लेनी है। ABD ट्रायंगल में क्या करोगे, इसको H लिख लेना पूरे को, ये 20 को छोड़ देना, इसको मत देखना, इसको H पूरा लिख लेना। ये आपके पास 20 बेस आ गया है, ठीक है। तो फिर से लिख लेना BD/AB, फिर से क्या बन गया, टेंजेंट 60 डिग्री, टेंजेंट 60 की वैल्यू होती है √3, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करना सीधे यहाँ से निकल जाएगा, इसकी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। जितना आंसर आएगा उसमें से फिर इस 20 को माइनस करोगे, इस वाले 20 को माइनस करोगे, तो फिर आपके पास क्या बचेगा, ये वाला ट्रांसमिशन की हाइट बच जाएगी, ठीक है। ऐसे ये क्वेश्चन दिया हुआ है, कहता है कि एक पेडेस्टल है, ठीक है। उसके ऊपर एक स्टैचू खड़ा किया हुआ है, स्टैचू की हाइट जो है ना 1.6 है, ठीक है। तो कोई डिस्टेंस के ऊपर कोई पर्सन खड़ा है, कहता वो अगर स्टैचू के टॉप पे देखता है
तो उसका एंगल 60 का बनता है, बॉटम पे देखते हैं तो 45 का बनता है। सेम क्वेश्चन ये वाला बना हुआ है, डिफरेंस इतना सा, यहाँ पे उसने ट्रांसमिशन की हाइट नहीं दी थी, बिल्डिंग की हाइट दे दी थी, यहाँ पे उसने ट्रांसमिशन की हाइट दे दी है, बिल्डिंग की हाइट नहीं दी। सेम क्वेश्चन है, ये एक्स है, इसको आप वाई ले लो, ठीक है। जो कॉमन चीज़ है उसको रखते हैं हम अपने पास। तो कॉमन क्या हमारे पास, ये वाली साइड कॉमन है, तो एक्स ओवर वाई इज इक्वल टू टेन एट 45 डिग्री हो जाएगा। तो एक्स इक्वल टू किसके इक्वल आ गया, फिर टेन एट 45 1 होता है ना, एक्स इक्वल टू वाई हो जाएगा। सेकेंड टाइम एक्स प्लस 16 ले लेना, ठीक है, एक्स प्लस 1.6 ले लेना आप इसको, ये परपेंडिकुलर हो गया, बेस फिर से ये वाला आ गया, तो टेन कितना हो गया, 60 डिग्री हो गया। टेन 60 की फिर से वैल्यू लगाना, √3 क्रॉस मल्टीप्लाई करना, आप कहाँ से निकल जाएगा 1 मिनट में, डन, ठीक है। इसको आप करोगे तभी निकलेंगे, देखने से निकलेंगे नहीं, ठीक है। और एक ये क्वेश्चन है, कहता है एक बिल्डिंग है, ठीक है, और एक टावर है, ठीक है। कहता है अगर बिल्डिंग के टॉप से टावर के बॉटम पे देखता है तो 30 डिग्री का एंगल बनता है, ठीक है। कहता अगर वो बिल्डिंग के बॉटम से टावर की टॉप पे देखता है तो एंगल 60 डिग्री का बन जाता है। टावर की हाइट दी हुई है, कहता बिल्डिंग की हाइट बतानी है। तो इन पूरी फिगर में देखो आपके पास कॉमन क्या है, कॉमन ए बी साइड कॉमन है, ठीक है। जो साइड कॉमन होती है वही काम चलाती है, क्योंकि हमें एक साइड चाहिए। ये साइड दी हुई है तो हम इससे ये निकाल सकते हैं, ये साइड हमारे पास होगी तो हम ये साइड निकाल सकते हैं, क्योंकि इस ट्रायंगल में ये साइड आ जाएगी फिर, है ना। तो आप क्या करोगे, पहले ए बी सी ट्रायंगल लोगे, परपेंडिकुलर आपको दिया हुआ है, तो ये ट्रायंगल कौन सी एंगल बना रही है, ये 60 का एंगल बना रही है, 30 नहीं बना रही है, 30 ये वाली साइड बना रही है, तो 60 का एंगल बन रहा है, ठीक है। परपेंडिकुलर 50 है, बेस आपने निकालना है, एंगल दिया हुआ आपके पास 60 डिग्री का, ठीक है। तो परपेंडिकुलर ओवर बेस इज इक्वल टू टेन एंड 60 डिग्री, ठीक है। तो 50 ओवर ए बी इज इक्वल टू टेन एंड 60, टेन एंड 60 की वैल्यू होती है √3, ठीक है। तो इसको पॉइंट्स में लेने मत भागना, ऐसे ही लगा रहने दो, जैसे आता है ना √, में वैसे ही आने दो, पहले एंड में जाके देखेंगे उसको चेंज करना है या नहीं करना, ठीक है। एक वैल्यू निकाल ली, यहाँ पे सोर्स 50/√3 आ जाएगा यहाँ पे। तो सेकेंड टाइम ये ट्रायंगल लेंगे ए डी और बी, ठीक है। आपको ए डी निकालना है, आपके पास ए बी की वैल्यू आ चुकी है, कहाँ से आई है, यहाँ से, इस वाले ट्रायंगल में से आपने ए बी की वैल्यू निकाल ली है, वो वैल्यू इसमें डाल के इज इक्वल टू टेन 30 का देना, क्रॉस मल्टीप्लाई करके ऊपर जाओगे तो आपका जो √3 है ना, √3 और √3 दोनों मिलके खाली एक 3 बन जाएगा, ठीक है। तो वहाँ से आप क्या कर सकते हो, इसकी ए डी की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो। आज जो लास्ट क्वेश्चन क्लास में भी हुआ था कि एक 100 मीटर 80 मीटर्स वाइड रोड है, ठीक है। इसके दोनों एंड्स के ऊपर ना दो पोल खड़े हैं, दोनों की हाइट सेम है, ये एच है, ठीक है, तो ये भी एच है, ये दोनों सेम है, ठीक है, इनकी हाइट दोनों की सेम दी हुई है, ठीक है। तो कहता है कि कोई पर्सन है, वो उस रोड के बीच में खड़ा हो गया कहीं पे जाके, तो एक साइड से देखता है तो पोल 60 डिग्री हाइट के ऊपर नज़र आता है, दूसरे से देखता है तो उसको एंगल 30 डिग्री के ऊपर नज़र आता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये एक तो बात पक्की होगी ना कि ये मिडल में नहीं खड़ा हुआ, कहीं साइड पे खड़ा हो गया, ठीक है। तो यहाँ जहाँ नज़दीक होगा वहाँ से एंगल उसका बड़ा नज़र आएगा उसको, ठीक है। यहाँ नज़दीक है ना, तो यहाँ पे 60 का एंगल नज़र आ रहा है। तो अब देखो ये टोटल 80 दिया था, मैंने एक को x ले लिया, तो दूसरा कितना बच गया, फिर 80 - x ही बचेगा ना। यहाँ तक अगर x है तो यहाँ पे 80 - x हो गया, तो ये हाइट दोनों इक्वल है। तो क्या करेंगे, h ओवर x इज इक्वल टू टेन 60, टेन बन गया ना परपेंडिकुलर ओवर बेस, इधर से भी h ओवर 80 - x इज इक्वल टू टेन 30 डिग्री। तो h की दो वैल्यूज़ निकल गई, h1 और h2 दोनों सेम है, दो वैल्यूज़ निकल गई, तो दोनों वैल्यूज़ को आपस में कंपेयर करके x की वैल्यू निकाल लो। जब x की वैल्यू निकलेगी तो छोटे वाले में डाल देना, तो h की वैल्यू निकल जाएगी, ठीक है। ये आपको क्वेश्चंस ट्राई करने हैं। अगर अभी भी किसी को पता नहीं लग रहा तो पंडित बद्री प्रसाद जी को याद करके रख लेना, तो इसी के साथ सारे के सारे क्वेश्चंस निकलने हैं, यहीं से आपको पता लगना कि कौन सा थीटा बन रहा है, ठीक है। नीचे आएगा HHB, हरी हरी बोल, ठीक है। फिर क्या करेंगे, सोना चांदी तोलेंगे, ठीक है, साइन कॉस एंड टेजेंट, ठीक है। जिसने इसको छोड़ दिया समझ लो उसका हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन गलत हो गया, इसको अपने साथ रखना है तभी क्वेश्चन निकलेगा। ओके जी, थैंक यू।